तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त एचपी वशिष्ठ, प्रॉफिट गुरु, ओके लाइफ यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और सभी सोशल मीडिया पेजेस की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपका दिन मंगलमय हो, खूब आनंद में आज आपका दिन निकले। हफ्ता पूरा हो जाता है संडे का, मंडे नया सुबह नया हफ्ता चालू होता है, जीवन के लिए नया प्रयास चालू होता है। बहुत अच्छा दिन होता है सोमवार, कुछ लोगों के लिए नहीं भी होता है। तो आज की जो कहानी है, सच या झूठ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हैप्पीनेस को ये उस लेवल पर पहुंचा देगी जहां हम सोचते हैं कि हमें जाना चाहिए। बीइंग माई सेल्फ ये सीरीज है मेरे दोस्तों, और ये सीरीज मेरे जीवन की सीरीज है। जब मैं छोटा था तभी से मैंने सोचा था कि जीवन में कुछ करेंगे, तो मैंने यहाँ पे बीइंग माई सेल्फ भी इसलिए लिखवा रखा है क्योंकि ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी इनकम है जो मैं दे करके जाना चाहता हूँ लोगों को। खुश कैसे रहें, ग्रस्त जीवन में भी हैप्पीनेस कैसे पालें, तो उसके लिए ये सीरीज रहती है बीइंग माई सेल्फ, अपनी मौज में कैसे रहेंगे। सच या झूठ ये कहानी है आज की, और इस कहानी का शीर्षक एक नाविक से शुरू होता है। जो नायक है, एक नाव थी समुद्र में, उनका जिम्मेदारी थी कि जितने वहां लोग थे वो बदल बदल के एक दूसरे के बदल बदल के और जो है वो लिखा करते थे कि आज सारा दिन क्या हुआ। तो एक जो कैप्टन था, आज उसकी बारी थी लिखने की। जो नाविक था, जो साफ सफाई करता था वहां पे डेक के ऊपर, फंक्शन था, उसके जीवन का सबसे बड़ा फंक्शन था, और उसने गलती से दारू पी ली, शराब पी ली, धुत हो गया शराब में। दोस्तों ने ज्यादा प्रेशराइज कर दिया, तो कैप्टन ने लिख दिया आज नाविक ने दारू पी और धुत था। सुबह हुई, रजिस्टर चेक किया नाविक ने, तो उसमें लिखा हुआ था आज नाविक ने शराब पी और धुत था। वो कैप्टन के पास गया, कैप्टन से हाथ जोड़ के कहता है कि सर, इससे तो ये पता चलता है कि मैं रोज दारू पीता हूँ और आज मैं धुत था। तो मेरी आपसे विनती है, आपने देखा है मैं 3 वर्षों से यह काम कर रहा हूँ, मैंने आज तक शराब को छुआ भी नहीं है, तो कृपया करके इसे पूरा लिख दीजिए कि आज नाविक ने शराब पी, धुत था, 3 सालों में ये पहली बार हुआ है। उसने कहा दोस्त मैं नहीं लिख सकता ये बात। कोई बात नहीं, बात आई गई होगी, उसे पता था कि मेरे करियर पे इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उसने नहीं बदला तो कोई कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन नाविक की भी बारी आई, रजिस्टर बदलता रहता था क्योंकि कैप्टन के ऊपर भी लगाम लगाने के लिए उनकी कंपनी वालों ने ये बनाया हुआ था। नाविक की बारी आई तो नाविक ने जय हो, नाविक ने क्या लिख दिया, नाविक ने ये लिख दिया आज कैप्टन ने दारू नहीं पी। आज रात कैप्टन ने दारू नहीं पी। कैप्टन आया, बोला ये क्या लिख दिया आपने, मैं तो दारू पीता ही नहीं हूं, लेकिन इसका मतलब तो ये है कि मैं रोज दारू पीता हूं, आज मैंने दारू नहीं पी, आप इसे बदलो। बोला सर क्या मैंने ये गलत है, क्या आपने कल रात को दारू पी थी? बोला नहीं, तो बस मैंने यही तो लिखा है कि आज कैप्टन ने दारू नहीं पी। कैप्टन को अपनी गलती समझ में आ गई। कैप्टन ने कहा कि आज आपने मेरे को सिखा दिया कि कई दफा लोग जो है केवल और केवल नेगेटिव चीजें खोजते हैं, और नेगेटिव चीजों खोजने की वजह से जो अच्छाई है उसे भूल जाते हैं। कैसे खिलेंगे जीवन में खुशियों के फूल, कैसे खिलेंगे जीवन में खुशियों के फूल अगर हम खोजते रहेंगे दूसरों की भूल। इस संसार में परफेक्ट कोई भी नहीं है मेरे मित्रों, नो बडी इज परफेक्ट। कई दफा ऐसे भी हमारे जीवन में बात आ जाती है, हमारे बच्चे 1 बार 2 बार गलती करते हैं, हमारे मित्र 1-2 बार गलती करते हैं, और हम कह देते तेरी तो आदत है। जब हम ये कह देते हैं कि तेरी तो आदत है, तो हम परमानेंट कर देते हैं किसी भी चीज को। परमानेंट मत करिए कभी भी किसी चीज को। इस संसार में कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है, परिवर्तनशील है। इसलिए जब भी आपके किसी मित्र से, किसी घर में कोई झगड़ा होता है, कोई समस्या होती है, तो वो परमानेंट नहीं होती है। आदमी इंपॉर्टेंट है कि वो मुद्दा इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये मंत्र जाप करते रहे तो आप देखेंगे कि आपके घर में कभी झगड़े नहीं होंगे, कभी भी झगड़े नहीं होंगे। सुई की नोक पैनी होती है, और उसे जिसे चुभाओगे वो चुभ जाती है, खतरनाक होती है, लेकिन उसके काम पॉजिटिव भी बहुत सारे होते हैं। चाकू से किसी की गर्दन काट लो या चाकू से सब्जियां काट लो, जब आप एक चाकू, एक विनाश करने वाली चीज का भी पॉजिटिव इस्तेमाल कर सकते हो, आपके घर में होती है, जय हो, तो आप अपने जानकारों के साथ में पॉजिटिव इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। सुमति कुमति सबके उर रही, सबके अंदर होती हैं ये सारी चीजें। कभी भी ऐसा गलती मत करिए। आपकी टीम में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर कुछ अच्छी चीजें नहीं होती हैं,
है ना, अच्छी अच्छी चीज़ों का निर्माण करिए, अच्छी अच्छी चीज़ों को देखना शुरू करिए। आपके परिवार में एक मियाँ बीवी थे, दोनों लड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा लड़ते थे, तलाक तक बात पहुँच गई। एक बुज़ुर्ग वकील था, उस बुजुर्ग वकील ने कहा कि मैं आपको जो है 7 दिन का मौका दे रहा हूं, मेरे को सिर्फ एक काम करके बता दो, क्योंकि जो दूसरा वकील है वो इसकी अच्छाइयां बताएगा, आप 7 दिन के अंदर इनके साथ रहो और इसकी जो अच्छी अच्छी बातें हैं ना वो नोट करके मेरे को बताना, ताकि मैं जो है उसके बारे में कुछ कर सकूं, ताकि जब वो केस जीत जाए और आपको तलाक मिल जाए। वो बंदा खुश हो गया, हाँ ये बात तो ठीक है। तो वकील के कहे अनुसार वो पूरा दिन केवल उसकी अच्छी बातों को नोट करता था कि भाई अगर ये जो हमें जवाब देना है, तो वो अच्छी अच्छी बातों को ही नोट करने लगा। एक हफ्ता बीत जाता है, एक हफ्ते के बाद उससे पूछता है कि बताओ तुम तलाक लेने चाहते थे, हमें किन किन चीज़ों से सामने वाले वकील से बचना होगा। उन्होंने कहा कि सर इसके अंदर तो सारी अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ, ये तो इतनी अच्छी है, मेरे लिए खाना भी बना रही है, मेरे कपड़े भी धो रही है, मेरे लिए ये भी कर रही है, मेरे लिए वो भी कर रही है, और मैं तो सर बड़ा मर जाऊंगा अगर मैं जो है मैंने इसको तलाक दे दिया। और उसके जो मित्र थे बूढ़े, उसने उस औरत को ये बात बोली थी, और वो दोनों के दोनों एक हफ्ते तक अच्छाई देखते रहे, और एक हफ्ते के बाद उनका जो तलाक था वो टल गया। बहुत ज़रूरी है आप देखते क्या हो, खोजते क्या हो। एक बात याद रखना, इस मदर नेचर के अंदर फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जिनको नहीं पता, हमारे ब्रेन में जो भी हम विचार रखते हैं उन विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है। अब तो आपने भी देखा है दिमाग के ऊपर बहुत सारी मीटर लगा करके, और कंप्यूटर के अंदर वो जो फ्रीक्वेंसीज नोट करी जाती हैं ना, वो फ्रीक्वेंसीज हमारी होती हैं। और जब भी हम कुछ सोचते हैं जिस प्रकार का फ्रीक्वेंसी में होते हैं, एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी होती है। जो कामयाब 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 होते चले जाते हैं, वो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में बना करके रखते हैं। जो नाकामयाब 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 होते चले जाते हैं, वो हमेशा अपने आप को नेगेटिव ऊर्जा के अंदर, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर रखते हैं। आपने देखा होगा, क्या आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि जहां यहां मैं इस हैप्पीनेस में रहता हूं, मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूं, क्योंकि मुझे इस दुनिया के अंदर नेगेटिव कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी मैंने पकड़ रखी है पॉजिटिव। बताने के लिए बता रहा हूँ, वैसे मैं बताता भी नहीं हूँ, पर बताना पड़ता है, क्योंकि इस बताने के लिए मुझे थोड़ी देर के लिए नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को पकड़ना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि मेरे जीवन में कभी कोई दुख नहीं था? क्या मेरे जीवन में कभी चैलेंजेस नहीं आए होंगे? क्योंकि मैं कोई भगवान हूँ? ऐसा कोई भी नहीं है। लेकिन आपका निर्णय हर सेकंड, आप पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे, आप हैप्पीनेस को चुनेंगे कि आप तकलीफ को चुनेंगे। मेरे यहाँ पे जिस लोगों जिस चीज़ को नुकसान कहते हैं, मेरे लिए वो नुकसान नहीं होता। मैं गाड़ी बैक कर रहा था, पिछली पुरानी गाड़ी थी, ले जा रहा था, एक रेडी वाला बेचने के लिए आ रहा था टम्पू, उसने बचाने के चक्कर में जो पीछे रेडी होती है, मेरी पूरी साइड, पूरी गाड़ी की साइड जो है वो ख़त्म कर दी, और मैं खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था यार। तो मेरे गांव की एक महिला बोली, अरे रहने दे, तेरे दिल तो बहुत दुख रहा होगा। और मैं सच में मुस्कुरा रहा हूँ कि देख यार, मूर्ख ये क्या कर दिया इस बंदे ने। रोने से कुछ होगा? मुझे रोना आता नहीं है, मुझे मुस्कुराहट आती है। क्या कन्हैया तेरी क्या कृपा है, तेरी क्या मेहर है, वाह। मेरा मोबाइल खो गया एक बार, तो मोबाइल खो गया तो फिर भी मैं मुस्कुरा रहा हूँ। बोला यार मोबाइल खो गया, तू क्यों मुस्कुरा रहा है? मैं कह रहा हूँ जय हो भाई, भगवान ने यहीं तक का साथ दिया था इसका, इसलिए वो खो गया, तो कोई बात नहीं, दूसरा ले आएंगे। पानी में पड़ा हुआ मिला, वहीं हम इस्कॉन की बात बता रहे हैं आपको। इस्कॉन में मैं गया हुआ था, पानी में नाली में पड़ा दिख गया मुझे। अरे नाली में पड़ा है, ये तो ख़त्म तो हो लिया होगा। मैंने निकाला किसी तरीके से, उसे धोया अच्छे से, वो ख़त्म तो हो लिया। बादशाहपुर एक दुकान है, वहाँ पे लेकर के गया, मैंने कहा भाई ये ख़त्म तो हो गया शायद, इसको देख लो। उसने खोला, उसने हवा ववा मारी, वो वाटर प्रूफ भी नहीं था, और कन्हैया जी ने उसे स्टार्ट कर दिया। वो आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है, मोबाइल चालू हालत में, बच्चे इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप अच्छा सोचते हो, इसलिए अच्छा मत सोचो कि आपके साथ अच्छा हो। इस दुनिया में बुरा मुझे कुछ दिखता नहीं है। हुई है वही जो राम रचि राखा, काको तरक बढ़ावे साखा। वही होना है जो रचित है। आप तो इस रंगमंच की कठपुतली हो, आप कौन सा रोल निभाओगे? आप साधु का निभाओगे कि आप शैतान का निभाओगे? आपके हाथ में है। हमने तो भैया साधु का निभा रखा है ना। और कहते हैं ना वो एक कहानी के, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आपको बहुत सारा लगता होगा कि जीवन में ऐसा हमेशा नहीं चलता है। हाँ, हो सकता है नहीं चलता हो सकता है क्रोध आ जाता हो, आता है, हमें भी आता है। लेकिन क्रोध कितनी देर रहना है, आप रिकवर कितनी जल्दी कर सकते हो अपने आप को, ये मैटर करता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, माया, मत्सर सब के अंदर होते हैं मेरे प्यारों। लेकिन आपका टारगेट क्या है? आपका बीवी से झगड़ा हो रहा, आपका टारगेट झगड़ा करना है, सुलझावा करना है, ये ध्यान करना है आपने। हमारी भी बहस हो जाती है,
हम भी काम करते हैं, लेकिन उस बहस में मेरा फोकस क्या है, मेरे को उसको जीतना हारना है या मुझे उस सुलझाना है, तो अपन सुलझाई पे ध्यान देते हैं। ये ध्यान रखना आप। जय हो महाराज। आज तो 2-3 बार आशीर्वाद दे दिया मयूरा ने। आप ध्यान से समझे, सच या झूठ। जिन लोगों ने ये सीरीज नहीं देखी, आज का 20वां एपिसोड है, कहते 22 दिन के बाद परमानेंट हो जाता है, तो आपको जरूर से जरूर देखना है। मैं अभी आप लोगों के नाम ले लेता हूं, फिर आज सुबह की प्रेयर करेंगे। कन्हैया जी, राम सिंह जी और वीरेश भाई, बहुत खुश, शुक्रिया आपका। टॉप फैन का आपने बैच ले लिया है, शेयर सबसे ज़्यादा आज आपने किए हैं। अमित रजाक जी, राजेश जी, यश राजपूत जी, मेरे दोस्तों देखो, शेयर करोगे तो परमेश्वर आपको आशीर्वाद देंगे। मैं एक ही बात जानता हूँ, अनूप जी, ओके मॉर्निंग, तो आप शेयर ज़रूर करें, लोगों को बताएं ज़्यादा से ज़्यादा। बीइंग माई सेल्फ में अजय साहा जी, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना है, और आज की प्रार्थना करके फिर आपके लिए आज का ये प्रोग्राम एंड करेंगे। परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने अच्छे माता पिता दिए। अगर आपके अच्छे माता पिता हैं तो हाथ जोड़ लीजिएगा और आंखें बंद करके 2 सेकंड, परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने अच्छे माता पिता दिए। अपने माता पिता को ध्यान करो, अच्छे भाई बहन, अच्छे सगे संबंधी, अच्छे मित्र, अच्छा कारोबार, धन धान्य संपूर्ण घर, आज्ञाकारी संतान, स्वस्थ शरीर। परमेश्वर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छा जीवन साथी दिया। कलयुग में आपने सही रास्ते पे चलाने का निर्णय किया, चलाने वाले भी आप हो, वही आपकी कृपा है। परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखना मेरे प्यारो, ये जीवन है, ये बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। भगवान को धन्यवाद दो, आपको कीड़ा मकोड़ा नहीं बनाया, आपको इंसान बनाया। अगर आप ये मानते हो कि आप इंसान बन करके आप के ऊपर भगवान ने कृपा करी है, तो इससे बड़ा और कोई आशीर्वाद परमेश्वर नहीं दे सकते। बाकी तो जीवन है, चलता रहता है। आपकी ज़िंदगी मंगल में हो, आपका जीवन मंगल में हो। कल 21वें एपिसोड में 8 बजे फिर से मिलते हैं। जिन लोगों को धन की समस्या है, पैसा बड़ी चैलेंज होता है, उनके लिए रात को 8 बजे हम लोग दूजा सुख घर में हो माया की सीरीज चलाते हैं। वो हमारी लाइव नहीं आती, हमारे जूम के ऊपर ही रहती है। अगर आपको लगता है कि आप उसे भी देखना चाहते हैं, तो हम लोगों से लिंक मंगवा सकते हैं और हम आपको उसमें भी वेलकम करेंगे। हमारी ऐप है, ऑलरेडी हमने डाल रखी है प्ले स्टोर पे, उसको भी आप डाउनलोड कर लेंगे, हम आपको बता देंगे। विश यू सक्सेस। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगल में हो, आपकी ज़िंदगी मंगल में हो। कल मुलाकात।